एक स्टूडेंट ने कल मुझे एक सवाल पूछा था और वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। और बहुत सालों से वो सवाल अनेकों के मन में है। तो वह सवाल क्या है वो हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसका सवाल ऐसे था कि बहुत सारे लोग सकारात्मक सोच नामक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे अपने बारे में और दूसरों के बारे में और अस्तित्व के बारे में विनाशकारी और स्थितियों को नकारात्मक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह अपने जीवन के उन क्षेत्रों में अधिक सफल होने की उम्मीद करते हैं जो उनसे संबंधित है। क्या सच में सकारात्मक सोच की यह तकनीक काम करती है? क्या यह इसका उपयोग जागरूकता के लिए किया जा सकता है, मीन्स अवेयरनेस के लिए किया जा सकता है? तो एक्चुअली सकारात्मक सोच की तकनीक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो आपको बदल दे। यह बस आपके व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं को दबाना है। जागरूकता हमेशा चुनाव रहित होती है। सकारात्मक सोच का सीधा सा अर्थ है नकारात्मक को अनकॉन्शियस में धकेल देना और कॉन्शियस मन को सकारात्मक विचारों से संस्कारित करना। लेकिन परेशानी यह है कि अनकॉन्शियस माइंड कहीं अधिक शक्तिशाली है, कॉन्शियस माइंड से 9 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो एक बार कोई चीज अनकॉन्शियस हो जाती है तो वह पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। 9 गुना। यह भले ही पुराने तरीके से नहीं दिखे, लेकिन यह अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोजेगा, वो बाहर आएगा। तो सकारात्मक सोच एक बहुत ही घटिया तरीका है बिना किसी गहरी समझ के, और यह आपको अपने बारे में गलत विचार देता है। अमेरिका में एक खास ईसाई संप्रदाय से नकारात्मक सोच का जन्म हुआ जिसे क्रिश्चियन साइंस कहा गया। ईसाई शब्द से बचने के लिए, ताकि दूसरे भी इसके प्रति आकर्षित हो सके, उन्होंने धीरे धीरे उस पुराने लेबल को हटा दिया और बस सकारात्मक सोच के दर्शन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मूल स्रोत क्रिश्चियन साइंस ने प्रस्तावित किया कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोचिए और अमीर बनिए। सकारात्मक सोच से ही आप अमीर है। आप अमीर हो रहे हैं, पैसा आपकी ओर आने लगा है। यह क्या है? टोटल ट्रैप। एक किस्सा आपको यहां बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सड़क पर एक युवक को एक बूढ़ी मिल गई। बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारे पिता को क्या हुआ? वह ईसाई विज्ञानियों की हमारी साप्ताहिक बैठकों में नहीं आ रहे हैं और वह हमारे सबसे पुराने सदस्य है, लगभग हमारे समाज के संस्थापक है। युवक ने कहा, वह बीमार है और बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। महिला हंस पड़ी। उसने कहा, यह सिर्फ उसका विचार है और कुछ नहीं। वह सोच रहा है कि वह बीमार है, पर एक्चुअली वह बीमार नहीं है। वह सिर्फ सोच रहा है कि वह कमजोर है, वह कमजोर नहीं है। जीवन विचारों से बनता है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। बस उससे कहो कि वह अपनी विचारधारा को याद रखे। उसे स्वस्थ सोचने के लिए कहो, उसे पूरी ताकत से सोचने के लिए कहो। युवक ने कहा, मैं संदेश दे देता हूं। 8 दिन 10 बाद वह युवक फिर उस स्त्री से मिला और उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने अपने पिता को संदेश नहीं दिया? मैंने अभी तक उन्हें साप्ताहिक बैठक में नहीं देखा है। लड़के ने कहा, मैडम, मैंने संदेश दिया था, लेकिन वह
आप सोच रहे हैं कि वह मर चुके हैं। क्रिश्चियन साइंस का यह दृष्टिकोण कुछ चीजों में मदद करता है, बराबर, एब्सोल्युटली। विशेष रूप से वे चीजें जो वास्तव में आपके विचारों द्वारा बनाई गई है, बदल गई है। लेकिन आपका पूरा जीवन आपके विचारों से नहीं बनता है, लेकिन मूल बातें वही रहती है। सोचो और अमीर बनो। हर कोई जानता है कि यह केवल मूर्खता है और कुछ नहीं। यह हानिकारक भी है और खतरनाक भी। मन के नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा, सकारात्मक विचारों से नहीं। आपको एक ऐसी चेतना बनानी होगी जो न तो सकारात्मक हो और न ही नकारात्मक हो। वह शुद्ध चेतना होगी। वह उस शुद्ध चेतना में आप सबसे स्वाभाविक और आनंदमय जीवन जिएंगे। यदि आप किसी नकारात्मक विचार को दबाते हैं क्योंकि यह आपको चोट पहुंचा रहा है, उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधित हैं और आप इसे दबाते हैं और ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने का प्रयास करते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति प्यार और करुणा महसूस करें जिसे आप महसूस कर रहे थे आपसे नाराज होकर। आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। गहरे में अभी भी क्रोध है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम उस पर सफेदी कर रहे हो। ऊपर से आप मुस्कुरा सकते हो, लेकिन आपकी मुस्कान सिर्फ आपके होठों पर होगी। यह होठों का व्यायाम होगा। वह तुमसे, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे अस्तित्व से नहीं जुड़ा होगा। आपने अपने दिल और हृदय में बड़ा ब्लॉक रखा है, नकारात्मक भावना जिसे तुमने दबा दिया है। और यह एक भावना नहीं है। जीवन में आपके पास हजारों नकारात्मक भावनाएं हैं। आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। आपको बहुत सी चीजें पसंद नहीं होती। आप अपने आप को पसंद नहीं करते। आप जिस स्थिति में हैं उसे पसंद नहीं करते। यह सारा कचरा अनकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता चला जाता है और सतह पर एक पाखंडी पैदा होता है जो कहता है मैं सबसे प्यार करता हूं। प्यार ही पूंजी है आनंद पूर्णता के लिए। लेकिन आपको उस व्यक्ति के जीवन में कोई आनंद नजर नहीं आता। वह पकड़ में है। पूरा नर्क अपने भीतर है। वह सुंदर को धोखा दे सकता है, और यदि वह काफी देर तक धोखा देता रहता है तो वह स्वयं को भी धोखा देता है। लेकिन यह बदलाव नहीं होगा। यह केवल जीवन को बर्बाद करना है, जो बेहद मूल्यवान है, क्योंकि आप इसे वापस नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच केवल पाखंड का दर्शन है। जब आपका रोने का मन करता है तो यह आपको गाना सिखाता है। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वे दमित आंसू किसी न किसी स्थिति में निकल ही आएंगे। दमन की भी एक सीमा होती है, रिप्रेशन। और यह वह गीत जो तुम गा रहे थे वह बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। यह आपके दिल से पैदा नहीं हुआ है। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि दर्शन हमेशा सकारात्मक चुनने के लिए कहता है। आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप चुनाव नहीं करते हैं, यदि आप चुनाव रहित जागरूकता में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से परे कुछ ऐसा व्यक्त करना शुरू कर देगा जो दोनों से बहुत ऊपर है। तो आप हारने वाले नहीं हैं। यह नकारात्मक नहीं होने जा रहा है, यह सकारात्मक नहीं होने जा रहा है, तो यह अस्तित्वगत होने जा रहा है, जो अस्तित्व पर है, रियलिटी में है। तो अगर आंसू है तो उनका सौंदर्य होगा। उनके पास खुद का एक गाना होगा। तुम्हें उन पर कोई गीत थोपने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं आनंद से बाहर होंगे, तृप्ति से बाहर होंगे, दुख से नहीं, असफलता से नहीं,
और अगर गीत फूट पड़ता है तो यह आंसुओं के खिलाफ नहीं है, निराशा है, केवल तुम्हारे आनंद की अभिव्यक्ति है, किसी चीज के खिलाफ नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, यह केवल तुम्हारे अपने अस्तित्व का खिलना है। इसलिए मैं इसे अस्तित्वगत कहता हूँ। सकारात्मक सोच ने लोगों को बहुत गलत रास्ते पर पहुंचा दिया है। इसने लोगों को पाखंडी बना दिया है। यह हमारे काम में सबसे प्रभावशाली दर्शन है और वास्तव में यह दर्शन शास्त्र भी नहीं है, यह सिर्फ बकवास है। यह मनुष्य के मनोविज्ञान को नहीं समझता, यह मनोविज्ञान के निष्कर्षों पर आधारित नहीं है। यह केवल लोगों को आशा दे रहा है, ऐसे लोग जो सभी आशा खो रहे हैं। यह लोगों को महत्वाकांक्षा दे रहा है। नेपोलियन हिल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोचो और अमीर बनो, और उसका पूरा जोर इस बात पर है कि यदि तुम वास्तव में कठिन सोचते हो तो तुम अमीर बन जाओगे। पॉजिटिव सोचो। लाखों प्रतियां बिक चुकी है क्योंकि वे एक अच्छे लेखक है, अमेरिका द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ में से एक। वह अच्छे लिखते हैं, आश्वस्त करते हैं, लेकिन जब उनकी किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी तो वह किताबों की दुकान पर थे ताकि प्रकाशक उन्हें ग्राहकों से मिलवा सके और वे किताबों पर अपना हस्ताक्षर कर सके। और ऐसा हुआ कि हेनरी फोर्ड अभी अभी आया, वह किताबों को देख रहा था, उसे किताबों से बहुत प्रेम था और उसने पूछा क्या हो रहा है, यह आदमी क्या कर रहा है। किताबों की दुकान के मालिक ने उसे बताया कि यह एक महान लेखक नेपोलियन हिल है और उसकी नई किताब हाल ही में प्रकाश हुई, उसे आपसे मिलवाकर बहुत खुशी होगी। इसलिए हेनरी फोर्ड उसके पास गए। मालिक ने नेपोलियन हिल का परिचय देते हुए कहा, उसने यह किताब लिखी है, सोचो और अमीर बनो। तो हेनरी फोर्ड ने कवर को देखा, शीर्षक को देखा और नेपोलियन हिल से पूछा कि क्या अपनी कार में से आए हैं या सार्वजनिक बस में से। यह इतना अप्रासंगिक लग रहा था उसको, लेकिन जब हेनरी फोर्ड पूछ रहे थे तो नेपोलियन हिल को जवाब ही देना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं एक सार्वजनिक बस में से आया हूँ। हेनरी फोर्ड ने किताब लौटा दी और उससे कहा, जब तुम एक सुंदर कार के बारे में काफी सोच चुके हो और अपने गैरेज में दिखाई दे तो यह किताब मेरे पास ले आना। मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मुझे इस किताब की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि सोच सोचकर अमीर नहीं बना जाता। आप इस किताब से गरीब लोगों को धोखा देंगे। हर कोई अमीर बनना चाहता है, इसलिए किताब अच्छी बिकेगी और शायद किताबों की बिक्री से आप अमीर बन सकते हैं और आप खरीद सकते हैं एक कार। लेकिन याद रखना, वह ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर मैं इसे खरीदूंगा। मैं किताब तभी खरीदूंगा जब आपकी सोच के कारण कार दिखाई देगी। कार कभी दिखाई नहीं दी और नेपोलियन हिल कभी हेनरी फोर्ड के पास नहीं जा सका। और वह बूढ़ा बड़ा विचित्र था। बीच बीच में वह हिल को फोन करता था और कहता, कार का क्या हो गया, अभी तक नहीं आई तो किताब बाजार से वापस लेनी चाहिए। यह सरासर धोखा है। पूरी किताब सकारात्मक सोच के बारे में है। केवल सकारात्मक विचार ही सोचे। सभी विचार व्यर्थ है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपको नकारात्मक से सकारात्मक में नहीं बदलना है, तुम्हें दोनों के पार जाना है। तुम्हें उन दोनों को गिरा देना है, निर्विचार स्थिति बनाना है और उसमें से तुम करोगे वह चेतना होगी। तुम जो भी करोगे वह सही होगा, जो भी कुछ होगा उससे जबरदस्त सुंदरता आएगी। आप जो भी करेंगे वह संतोषजनक होगा। यह रहा एक पार्ट, पहले प्रश्न का आंसर। और एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन उसके बारे में पूछा है, मैंने जवाब भी दिया था और उसका एक
उसको थोड़ा सा शॉकिंग लगा ये, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। धन्यवाद।